हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमवे एजुकेशन। आज मैं आपको बताऊंगा रूट वाली संख्याओं के बारे में। ठीक है कि इसे जोड़े कैसे जाते हैं, घटाव कैसे किए जाते हैं, इसके साथ गुना कैसे किए जाते हैं और डिवाइड यानी कि भाग कैसे किए जाते हैं। ठीक है, रूट वाली संख्या का मतलब ये हुआ कि जैसे हम अक्सर पढ़ाई करते हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं √2, √3 है ना, √5, √16, इस तरीके के जो नंबर होते हैं उनका जोड़ घटाव गुना और भाग देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे कि इसे जोड़ा कैसे जाता है, यानी अगर इस जोड़ के साथ अगर क्वेश्चन आए तो इसे कैसे हल किया जाए। सबसे पहले आप एडिशन के बारे में देखिए कि इसे एडिशन कैसे किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास कुछ सवाल है, सपोज दैट कि √2 है और प्लस √2, तब क्या होगा, इसे कैसे हल करेंगे। देखिए यहाँ पर कितना √2 है, 1√2। ठीक है, यहाँ पर कितना √2 है, 1√2। जब 1√2 और 1√2 दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना √2 हो जाएगा, ये आपका 2√2 हो जाएगा। ठीक है, अब मान के चलिए कि यहाँ पर आपका √3 है और प्लस √5 है, तो √3 और √5 को कैसे हल करेंगे, कैसे जोड़ेंगे, इसका जोड़ क्या होगा। देखिए ये इसी तरह का हो गया, जैसे मान लीजिए आप 3 आम और 2 इमली। ठीक है, 3 आम और 2 इमली को आप कैसे जोड़ सकते हैं, है ना। 3 आम है और 2 इमली, कितना आप आंसर लिख सकते हैं, आप लिखेंगे यही कि भाई यही आंसर होगा। क्यों, क्योंकि इसे ना आप 5 आम कर सकते हैं, ना 5 इमली कर सकते हैं, है ना 5 मैंगो कर सकते हैं, ना 5 टर्मरिक, है ना, टमारिन कर सकते हैं। तो इसका कोई हल नहीं होता, ये आपका ऐसे ही यही आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब तो ये हो गई। मान लीजिए यहाँ पर कुछ और भी हम सवाल लेते हैं, जैसे आप लिखेंगे 2 मान लीजिए 7 हो गया और प्लस 3 √7 हो गया, तब क्या होगा इसका हल। इसे ऐसे ही जोड़ेंगे जैसे हम यहाँ पर शुरू में जोड़े थे, है ना। यानी कि मान लीजिए ये √2 है, सॉरी 2 √7 है और 3 √7 है। आपके पास कितना √7 दिखाई दे रहा है, 2 √7 प्लस 3 √7, यानी कि 2 √7 और 3 √7 को हम जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा, यानी मिलेगा 2 और 3 कितना हो गया 5, यानी 5 √7 हो गया। ठीक है, ये आपका हल होगा। इस तरीके से इसका हल किया जाता है। ठीक है ना। मान लीजिए आपके साथ यहाँ पर 3 √10 हो गया प्लस 2 √5 हो गया। अब इसे कैसे हल करेंगे। ठीक है, ये दोस्तों इसी तरीके से हल होगा जैसे कि ये 3 आम प्लस 2 इमली, इसका कोई हल नहीं, यही आंसर आएगा इसी तरीके से। क्यों, क्योंकि देखिए √10 और √5 ये अलग अलग नंबर हो गए। ठीक है ना, इसको आप जोड़ नहीं सकते, इसका कोई हल निकाल नहीं सकते। ठीक है, हल निकलेगा इसका, रूट का कहीं ना कोई वैल्यू आता है, जैसे सपोज दैट √3 का वैल्यू आता है 1.73, हल आ जाएगा। लेकिन रूट के साथ ही अगर हम इसका हल निकालें दोस्तों, इसे ही आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका रूट के साथ जोड़ का। आगे हम देखते हैं नंबर 2 पर सब्ट्रैक्शन यानी घटाव के बारे में देखेंगे कि इस घटाव के बारे में क्या होगा। ठीक है ना, मान लीजिए आपके पास √3 हो गया और माइनस 2 √3 हो गया, तो अब इसका क्या हाल होगा। ठीक है ना, यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 1 √3 है और माइनस 2 √3 हो गया। ठीक है ना, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आप जानते होंगे कि जैसे हम 5 और -6 इस तरीके से करते हैं, क्योंकि देखिए ये √3 छोटा है और 2 √3 थोड़ा बड़ा है इसके कंपेरिजन में। तो 5 - 6 क्या होगा, ये हो जाएगा -1। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं प्लस माइनस करने के साथ साथ जो नंबर बड़ी होती है उसी का साइन लगता है। अब यहाँ पर क्या है -6 है तो यहाँ पर माइनस लगेगा। उसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा कि ये √2 √3 जो है वो बड़ा है √3 से, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा माइनस। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब माइनस कर दीजिए, 2 √3 में 1 √3 घटा दीजिए, कितना √3 बचेगा, एक ही √3 बचेगा। यानी कि अगर 2 √3 आपके पास है और 2 √3 में 1 √3 घट जाएगा तो कितना बचेगा, जाहिर सी बात है 1 बचेगा। तो इसका हल कितना हो जाएगा, -√3। ठीक है ना। इसी तरीके से और भी हम सवाल ले सकते हैं, जैसे कि 5 √2 और -3 √2, तब इसका क्या हाल होगा। देखिए 5 √2 है और -3 √2, कितना √2 हो गया, यानी आपके पास मान लीजिए 5 √2 है और आप किसी को 3 √2 दे दिए, आखिर दोनों तो √2 है ना। जिस तरीके से आप
5 आम में से 3 आम घटा देंगे, यानी किसी को दे देंगे, तो कितना बचेगा? 5 आम में से 3 आम घटा देंगे तो आपके पास 2 आम बचेगा, है कि नहीं? इसी तरीके से 5√2 माइनस 3√2 कितना हो जाएगा? 5√2 में से 3√2 घटा देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2√2, यानी कि 2√2 आ जाएगा, ठीक है ना? इसी तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। और कई ऐसे नंबर हैं आप कर सकते हैं, जैसे कि आप 15 मान लीजिए 9 हो गया, या मान लीजिए थोड़ी सी दूसरी हो जाएगी 5√3 हो गए, प्लस 15√3 प्लस 6√5 हो जाएगा। अब इसे सॉरी ये माइनस करना है हम लोग को, सॉरी, तो यहाँ पर 15√3 और माइनस 6√5 ये क्या हो जाएगा? ये घटेगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि ये √3 हो गया और ये √5 हो गया, ठीक है ना? तो ये यही आंसर आ जाएगा, ये आम और इमली वाला हाल हो जाएगा, ठीक है ना? इस तरीके से ये आपका सब्ट्रैक्शन हो गया। अगर आप देखेंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो दोस्तों मल्टीप्लिकेशन में देखिए, मल्टीप्लिकेशन में आपका आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आपका आ जाएगा, जैसे ये गुना हो गया आपका, है ना? सपोज दैट कि आपके पास कुछ नंबर ऐसे हैं, जैसे आप यहाँ पर 2√2 और इंटू √2, देखिए ये कैसे गुना होगा, ये कैसे मल्टीप्लाई होगा? यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप कि ये √2 है और ये √2, एक रूट निकालेंगे और दोनों नंबर को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 2 × 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा? रूट के अंदर 2 जा कितना हो जाएगा? 4, यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये आपका आंसर आ गया √4। आप चाहें तो इसका स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं, यानी वर्गमूल निकाल सकते हैं, तो कितना हो जाएगा? ये इसका √4 का 2 हो जाएगा, ठीक है ना? ये स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कैसे निकालते हैं इसके बारे में मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आप रूट के बारे में, ठीक है ना, जानिए कि कैसे कैसे जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, डिवाइड और मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। आप कुछ और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मान लीजिए आपके पास 3√5 हो और इंटू 2√, ठीक है, 3 हो, तब इसे आप कैसे गुना करेंगे? तब आप इसे कैसे गुना करेंगे? देखिए आपके पास 3√5 है और मल्टीप्लाई किया हुआ है 2√3, तो सबसे पहले आप नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, जो आउटसाइड जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई कीजिए। कितना हो जाएगा? 3 2 जा, यानी 3 दूनी कितनी हो जाएगा? ये दोनों गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है? और आपके पास बच गया √5 और √3, तो क्या हो जाएगा इसके पास? इसके बाद हो जाएगा आपका √5 और √3, एक ही रूट के अंदर निकाल देंगे, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो गया आपका? 6 × √5 3 जा 15, यानी कितना हो गया आपका? 6√15। तो फाइनली आपका 6√15 आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया। कहीं और भी आप कोई अलग तरीके से कुछ अलग नंबर आप लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 4√7 ले लिया, ठीक है ना, और इंटू 3 मान लीजिए √7 ही रह गया, तब क्या करेंगे? देखिए हमने पहले बताया था कि आउटर जो नंबर है इनको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? ये 4 3 जा, यानी 4 3 12 हो जाएगा, और ये √7 × √7 कितना हो जाएगा? √7 × √7, यानी एक ही रूट के नीचे दोनों, क्योंकि ये दोनों सेम है, अगर सेम नहीं रहेगा तब भी ये रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई होगा, यानी गुना होगा। तो कितना हो गया आपका? 12 हो गया, और इंटू √7 7 से कितना हो जाएगा आपका? 49, ठीक है, यानी कि आपका √12√49, ये मल्टीप्लाई आपका ये खत्म। आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, है ना, आप लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। √49 ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप स्क्वायर रूट निकालना जानते होंगे तो ये 12 पहले से है, और इंटू ये रूट, ये जो आपका 49 है, इसका आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा 7, तब कितना हो जाएगा? बोलिए, 12 7 जा 84, ठीक है, कितना हो जाएगा? 84 आंसर आ जाएगा ये फाइनली। तो ये इस तरीके का आपका मल्टीप्लिकेशन होगा। सपोज दैट मान लीजिए कि अब हमें डिवीजन से रिलेटेड कुछ ऐसे सवाल होंगे, ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हमें डिवाइड करना होगा। सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पर 2√2 है और यहाँ पर √2 है, ठीक है, यानी कि ये एक डिवीजन मोड में आ गया। जैसे कि 2√2, अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं √2, है ना, ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पर आपका ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कि 2√2 अपॉन √2 लिख सकते हैं, है ना।
अब क्या करेंगे कि ये √2 और ये √2 क्या है, √2 बन जा, √2 कट जाएगा, बीच में आप जानते हैं पहले से मल्टीप्लाई था, हमने वहाँ पर भी बताया कि इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई होगा, तब क्या हो जाएगा, देखिए √2 और √2 कट गया, कटने के बाद फाइनली आपका 2 आंसर बच गया, तो यही आपका आंसर आ गया। आप चाहें तो किसी और भी नंबर को आप ले सकते हैं, जैसे कि है ना 3 रूट मान लीजिए 15 है और इंटू 3 रूट है ना 5 है, तब सॉरी हमें ये डिवाइड करना है, सॉरी ये हमें डिवाइड करना है, तब ये कैसे आप सोल्व करेंगे इसको, देखिए इसका सॉल्यूशन जो होगा 3 √15 होगा और अपन क्या लिखेंगे, ये 3 √5 तब इसे सोल्व कैसे करेंगे, देखिए ये जो 3 है, 3 लिख देंगे यहाँ पर, और ये बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, √15 को आप कैसे आप आगे मतलब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका फैक्टर और क्या क्या होगा, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं √3 इंटू √5, √3 और √5 आप देख सकते हैं, 3 × 5 कितना हो गया 15 है ना, और रूट रह जाएगा, तो इसी को तो मैंने आगे बढ़ा दिया गुना करते हुए, √3 इंटू √5 कितना हो गया 15 हो गया, और नीचे आपका बचा हुआ है 3 √5 यानी कि 5, देखिए 5 को तो नहीं तोड़ सकते, ठीक है ना। अब ये क्या होगा, देखिए यहाँ पर आपका √5 और √5 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे √5 और √5 कैंसिल हो गया। अब नीचे कुछ कैंसिल करने के लिए है, हाँ है, ये 3 है और ये 3 है, ठीक है ना, तो फाइनली आपका आंसर आ गया √3, क्योंकि हमारे पास यही एक नंबर बच गया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो कई ऐसे नंबर्स हैं, आप घर पे ऐसे सवाल कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, जैसे आप √13 + 2 √13 आप इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना, और मान लीजिए 15 √5 है और -3 √5 है, माइनस का कर सकते हैं, क्वेश्चन में आपको दे दूंगा 2 √10 हो गया और इंटू 5 √2 हो गया। अब इसे कैसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक इसी तरीके से आप ये 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 2 कितना हो जाएगा √20 हो जाएगा, ऐसे भी आप कर सकते हैं। आपको इस तरीके से 5 √2 इंटू √3 इंटू √5 इस तरीके से, और ये डिवाइड कर सकते हैं, 5 √2 हो गया, या आप √7 इस तरीके से कर सकते हैं, ये डिवाइड आ जाएगा आपका, ऊपर नीचे अपॉन और अपॉन करके आप इसे हल कर सकते हैं, यानी जो कटेगा उसे काट देंगे और जो नहीं कटेगा फिर बाद में आपको उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही आपका रूट के साथ जो नंबर थे वो ऑपरेशन करने का हमारे पास ये एक मौका मिला, जो हमने आपके पास कर दिया। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको आज वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ओके, थैंक यू।